आज देखेंगे अभ्यास माला 6B का 5 नंबर। यदि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या है, 10 वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य, अर्थात 11 वस्तुओं को मान लीजिए कोई 5 रुपये में खरीदता है तो 10 वस्तु को भी वो 5 रुपये में ही बेच रहा है। अर्थात 11 वस्तु को 5 रुपये में खरीदा और 10 वस्तु को वो 5 रुपये में बेचा। तो हम लोग प्रश्न को ऐसे लिख सकते हैं, माना 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य 100 रुपया। तो अब मान लेते हैं 11 वस्तु को उसने 100 रुपये में खरीदा, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, 100/11। और प्रश्नानुसार क्या है, शर्त अनुसार कि 10 वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 11 वस्तु का क्रय मूल्य के बराबर है। तो 10 वस्तु का विक्रय मूल्य जो होगा वो 100 रुपया होगा, क्योंकि 100 रुपया जो है 11 वस्तु का क्रय मूल्य है। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, 100/10। तो इस स्थिति में हम लाभ देखेंगे और लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य है एक का विक्रय मूल्य है 10 रुपया और एक का क्रय मूल्य है 100/11 रुपया। तो 10 - 100/11 करेंगे तो यह कुछ नहीं है, मतलब 1। तो 1 और 11 का लसा होगा 1। तो 1 से भाग देंगे 11 को, 11 बार में जाएगा। तो 10 से 11 को गुना करेंगे तो 100 और 10। फिर 11 से 11 को भाग देंगे तो एक बार में जाएगा। तो 100 से 1 गुना होगा तो 100। तो ऊपर आएगा 110 - 100/11। तो 110 में से 100 को घटा देंगे तो बचेगा 10 और नीचे 11। तो ये जो है हमारा ये लाभ है। और हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100%। तो लाभ जो है 10/11 और क्रय मूल्य जो है वो है 100/11। तो लाभ की जगह 10/11 लिखेंगे और क्रय मूल्य की जगह 100/11। तो ये 11 और ये 11 कट जाएगा, बचेगा 10/100 गुना 100%। तो ये 100 कटेगा तो 10%। ये 10 × 1 10%। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, 10%। अर्थात यदि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 11 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, 10%। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर। 990 रुपये में एक मेज को बेचने पर व्यापारी को 10% का लाभ होता है। 990 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है। मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं मेज का विक्रय मूल्य 900, जो ये दिया हुआ है मेज का विक्रय मूल्य 990 रुपया। तो 990 रुपये में बेचने पर लाभ होता है 10%। तो हम मान लेते हैं मेज का जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपया, लाभ हो रहा है 10 रुपया। 10% यानी 100 में 10 यानी 10 रुपया। तो मेज का विक्रय मूल्य होगा 100 + 10, क्योंकि मेज को हमने माना कि 100 रुपये में ख़रीदा और 10% लाभ यानी 10 रुपया लाभ। तो 100 रुपया का ख़रीदा हुआ सामान अगर 10% लाभ में बेचा जाए तो वो होगा 110 रुपया। तो मेज का विक्रय मूल्य 110 रुपया है तो क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया। विक्रय मूल्य 110 रुपया है तो क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया। तो यदि मेज का विक्रय मूल्य 1 रुपया होता तो क्रय मूल्य क्या होता, 100/110। ये 110 नीचे आ जाता एक नियम के अनुसार। तो यदि मेज का विक्रय मूल्य 990 रुपया हो तो क्रय मूल्य क्या होगा, ये जो यहाँ विक्रय मूल्य 1 था, 1 के जगह में क्या गया 990। तो ठीक 990 को 100/110 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये एक नियम का फॉर्मूला है। तो 100/110 × 990। तो ये 0 से ये 0 कटेगा, 11 1 × 11, 11 9 × 99। तो ऊपर आएगा 100 × 9 900। तो मेज का जो क्रय मूल्य कितना था, 900 रुपया। उसने बेचा कितना था, 990 रुपये में। तो लाभ कितना हुआ, 10%। तो हमें प्रश्न पूछा गया था मेज का क्रय मूल्य कितना है, तो मेज का क्रय मूल्य है 900 रुपया। नेक्स्ट प्रश्न है, सचिन ने एक टीवी 10,240 रुपये में बेचकर 20% की हानि उठाई, तो टीवी का क्रय मूल्य कितना है। 10,240 में बेचने पर 20% का हानि हो रहा है। तो हमारे पास विक्रय मूल्य है 10,240, हानि प्रतिशत है कितना, 20%। तो हम मान लेते हैं कि उसने वो जो टीवी है वो टीवी ख़रीदा था 100 रुपये में, तो बेचा उसने कितना, 20% हानि में। यानी 100 में 20% हानि होने से 20 रुपया हानि। तो उसने बेचा या विक्रय किया कितना में, 80 रुपये में। तो विक्रय मूल्य 80 रुपया है तो क्रय मूल्य कितना, 100 रुपया। जब विक्रय मूल्य 80 रुपया है तो क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया।
तो यदि विक्रय मूल्य 10,240 ये हो तो क्रय मूल्य क्या होगा, सेम फार्मूला है ये। जैसे अगर विक्रय मूल्य 1 रुपया हो तो क्रय मूल्य क्या होता, 100/80। अगर विक्रय मूल्य 1 रुपया हो तो क्रय मूल्य क्या होता है, 100/80। तो विक्रय मूल्य 10,240 रुपया हो तो क्रय मूल्य क्या होगा, 100/80 गुना 10,240। तो ये 0 से ये 0 काटेंगे, फिर 4 के टेबल में 4 2 जा 8, फिर 1024 को 4 से काटेंगे तो 4 2 जा 8, अभी बचेगा 2 और 2 22, 4 5 जा 20, फिर 2 बचेगा, 2 और 4 24, 4 6 जा 24, फिर 2 1 जा 2, फिर 2 से काटेंगे 2 1 जा 2, ये 5 बचेगा, 2 2 जा 4, 1 और 6 16, 2 8 जा 16। तो 100 इंटू 128, तो 100 को अगर 128 से गुना करेंगे तो 12800, अर्थात टीवी का जो क्रय मूल्य था वो कितना था, 12,800 रुपया। उसने बेचा था कितना, 10,240 रुपया में, तो उसे 20% का हानि हुआ। तो जब भी ऐसा प्रश्न रहे विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य निकालना रहे लाभ और हानि की स्थिति में, तो ये एक एक नियम से हम आसानी से कर सकते हैं।